बोलो सियापति रामचंद्र की जय। संकट मोचन हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री सीताराम नाम महाराज की जय। तो आलस के संबंध में ऋग्वेद का वाक्य है, यो जागारत मृतः कामयन्ते जो यागारा तन्नुषामानि शान्ति यान्ति यो जागारा तमयं सोम आह त्वामस्मै साखे नयोकाः। जो जागृत हैं और आलस व प्रमाद से सदैव सावधान रहते हैं, उन्हीं को इस संसार में ज्ञान और विज्ञान प्राप्त होता है, उन्हीं को शांति मिलती है, वे ही महापुरुष कहलाते हैं। इतिहास साक्षी है। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त ब्राह्मणी बोधतः। उठो, जागो और जब तक ध्येय को न पालो रुको मत। स्वामी विवेकानंद का यह मूल मंत्र है। उठो, जागो और जब तक ध्येय को, एम को, लक्ष्य को न पालो रुको मत, बढ़ते चलो। स्वामी विवेकानंद ने यह मूल मंत्र संसार के हित के लिए दिया है। एक भजन भी है, उठ जाग मुसाफिर भोर भयो, अब रैन कहाँ जो सोवत हैं, हारन कहाँ जो सोवत हैं, जो जागत हैं सो पावत हैं, जो जागत हैं सो पावत हैं, जो सोवत हैं सो खोवत हैं। उठ जाग मुसाफिर भोर भयो, अब रैन कहाँ जो सोवत हैं। जागो, उठो और जागो, तभी कुछ पा सकोगे, अन्यथा यह मनुष्य जीवन ही व्यर्थ हो जाएगा। तात्पर्य है, पहले मनुष्य को आलस का त्याग कर देना चाहिए। नीतिपदोष में भी, हितोपदेश में भी कहा गया है, नीतिपदोष में भी कहा गया है, षड्दोषा पुरुषेनेह हातव्या भूतिमिच्छता, अनिद्रा तंद्रा भयं क्रोध आलस्यम दीर्घसूत्रता। ऐश्वर्य चाहने वाले व्यक्ति को, ऐश्वर्य का मतलब होता है सब प्रकार से संपन्न, वैसे व्यक्ति को 6 दोषों से दूर रहना चाहिए। वह है क्या भैया? निद्रा, तंद्रा, भयम, क्रोध और आलस्य, साथ साथ दीर्घसूत्रा। ये 6 दीर्घसूत्रता आज के काम को कल पर टालने की जिसकी आदत है, ये 6 दोष जिनमें वर्तमान है, उन्हें ऐश्वर्य की प्राप्ति नहीं हो सकती है। और जो वीर पुरुष होते हैं वे इस 6 दोषों को त्याग कर संसार में उत्कृष्ट स्थान प्राप्त करते हैं। काल करे, आगे कहा गया है, काल करे सो आज कर, आज करे से अब, पल में प्रलय होएगा बहुरी करोगे कब। इस प्रकार अभ्यास करते रहने से ही हम उत्तम से उत्तम गुणों को प्राप्त करके एक सफल नागरिक बनने में सफल हो पाएंगे। अपने में धारण करें, सद्गुणों को धारण करें, सफलता की सीढ़ियों पर आराम से पहुंच जाएंगे, चढ़ जाएंगे। पराज स्थिति अत्यंत विषम और विषयी हो गई।
मतलब सभी छोटे बड़े बच्चे और छात्र तक अपना समय बेकार की बातें में बिताते रहते हैं, नष्ट करते हैं, अश्लील और निरर्थक साहित्य का रस लेते हैं। युवक युवतियां टेलीविजन पर भिन्न भिन्न प्रकार की अश्लील बातें देखा करते हैं और अपने जीवन को दूषित करते हैं, अपने विचारों को बिल्कुल विषमय मतलब दूषित कर देते हैं, जिससे उनका सर्वांगीण विकास रुक जाता है और आलसी प्रमादी हो जाते हैं। यही नहीं, यहाँ तक कि डॉक्टर, शिक्षक, व्यापारी, किसान, मजदूर, ये सारे अधिकारी वर्ग कामचोर व आलसी हो गए। आलस मनुष्य का महान शत्रु है। समाज से आलस रूपी राक्षस को मार भगाना हम महान वीरों का मूल कर्तव्य है, जो हमें स्वामी विवेकानंद के जीवन से शिक्षा मिलती है। उन्होंने आलस को त्यागा और पुरुषार्थी बने। मनुष्य को उनसे शिक्षा लेनी चाहिए कि आलसी व्यक्ति सदैव दुख पाते हैं। इसलिए हमें सबको कर्मनिष्ठ और उद्यमी होना चाहिए। आलस्य ही मनुष्य का महान शत्रु है, इससे बढ़ के कोई शत्रु नहीं है, और उद्यम ही सबसे बड़ा उसका बंधु। वह हमें आलस्य में पाप के मार्ग पर ले जाते हैं। सुस्ती और आलस्य के वशीभूत होकर हम अनेक पाप कर्मों को करते हैं। तो कई बार तो ऐसी स्थिति आती है कि जीवन जिससे उत्तम से उत्तम लाभकारी से लाभकारी स्थिति आ जाती है और हम आलस्य बस उसका त्याग कर देते हैं। परमात्मा भी आलसी आदमी को त्याग देते हैं। परमात्मा उसी की मदद करते हैं जो उद्यमी होता है। कहा भी गया है, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प themselves. God help those who help themselves. भगवान उसी की मदद करते हैं जो अपनी मदद स्वयं करता है, अर्थात जो अपने कामों में सदा लगा रहता है, कर्मनिष्ठ रहता है, आलस जिसे टच नहीं करता है। यह सारा संसार यज्ञ में है। हमें सदैव सावधान रहकर श्रम व पुरुषार्थ करते रहना चाहिए। किसी भी कार्य को छोटा समझकर उसकी उपेक्षा या अवहेलना नहीं करनी चाहिए। एक दिन छोटा पद पाने के बाद मनुष्य उत्तम से उत्तम पोस्ट पर भी पहुंच जाता है, और नहीं जो ऐसा करता है उसे बहुत कष्ट जीवन में उठाना पड़ता है। बाद में पछतावा के अलावा कुछ हाथ नहीं लगता है। तो व्यक्ति को उन्नतिशील होना चाहिए। समाज में जितने भी महापुरुष आज तक हुए इस पृथ्वी पर, जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती को ले लीजिए, कर्मनिष्ठ हुए। विवेकानंद, महात्मा गांधी इत्यादि जो महापुरुष हैं, वे सब महान परिश्रम करके कर्मठता करके उच्चतम चोटी पर पहुंचे। तो विश्व को जो जिससे विश्व प्रेरणा लेता है। इसलिए हमें भी आलस का परित्याग करके उत्तम से उत्तम प्रकार का मार्ग, मतलब महापुरुषों ने जो बताया है कि श्रम करो, मेहनत करो, इसके अलावा कोई दुनिया में तुम्हारा रास्ता नहीं है। इसलिए हमें भी इस बातों से शिक्षा लेनी चाहिए, अन्यथा कुछ मिलने वाला नहीं है। बोलो श्यामपति रामचंद्र की जय। हर हर महादेव की जय। इन्हीं बातों से मैं विराम करता हूँ भाई।